A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी स्थित माखनलाल ट्रस्ट में रक्तदान शिविर व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन। अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर ने दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में रविवार को प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत कार्यक्रम का किया आयोजन। की स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेशात्मक रैली भी निकाली गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के मोदी क्षेत्र में स्थित माखनलाल ट्रस्ट परिसर में डॉक्टर गोपाल चौधरी की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़ा रक्तदान शिविर एवं बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों, युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक संतोष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से हर 3 माह में इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग सामाजिक कार्यों में जुड़ सके। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का परिचय दिया। आयोजकों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया और अपनी कल्पना शक्ति को रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया। संयोजक संतोष ने बताया कि ड्राइंग प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को ट्रस्ट की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे बच्चों में आगे भी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा मिले। आज ये डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 22nd ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोगों का की ओर से हर महीने में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आज ब्लड डोनेशन के साथ साथ बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन भी रखी गई है और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, दोपहर में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में रविवार सुबह को एक दर्दनाक सड़क हादसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 2 भाइयों को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 20 वर्षीय सचिन मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई आशीष मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शहर के जगन्नाथ मंदिर के समीप हुई, जहाँ का CCTV वीडियो भी सामने आया है। मृतक सचिन मीणा निवासी परवैणी बताया गया है, जो अलवर रूपबाज क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसका भाई आशीष मीणा भी उसी के साथ पढ़ाई में जुटा हुआ था। परिजनों के अनुसार दोनों कैटरिंग के काम से लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट डिजायर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सचिन मीणा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि आशीष मीणा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल आशीष को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज सामने आई है, जिसके आधार पर हादसों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसों का कारण कार की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक होनहार युवक की ऐसे में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उमेदलाल इसका पिताजी का नाम है और ये मतलब यहाँ कोचिंग करता था, तैयारी कर रहा था। अब ये साहब यहाँ कोई कैटरिंग में काम करने के लिए चले गए, वहाँ से काम करके आ रहे थे और रास्ते में इनको कोई अज्ञात व्यक्ति। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर में रविवार को संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को स्वच्छता, साफ पानी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक का कर्तव्य है। वन
वन मंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती आबादी और जल संकट को देखते हुए पानी की एक एक बूंद बचाना आवश्यक है। कार्यक्रम के संयोजक सोमनाथ ने बताया कि प्रोजेक्ट अमृत संत निरंकारी मिशन की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके अंतर्गत जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलवर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के साथ साथ राजकीय महिला चिकित्सालय एवं राजकीय गीताधर शिशु चिकित्सालय परिसरों में भी सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, मिशन के स्वयंसेवक एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अस्पताल परिसर से कचरा हटाया गया और लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने की अपील की गई। नाम क्या है जी आपका? मैं सोमनाथ निरंकारी, संयोजक अलवर। जी बताइए। आज जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य है, क्या पूरा कार्यक्रम? हाँ, आज निरंकारी मिशन में 2022 से ये स्वच्छता अभियान के साथ ये कार्यक्रम चालू किया गया है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जो शिक्षाएं थी, एक भारत को पूरे को स्वच्छ बनाना है, मन को स्वच्छ बनाना है, उसके लिए एक अमृत प्रोजेक्ट के नाम से ये चालू किया गया है। और स्वच्छ मन, स्वच्छ जल और स्वच्छ मन इंसान को अंदर बाहर से शुद्धता प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और आज निरंकारी मिशन द्वारा पूरे भारत में 1500 शहरों के अंदर ये चयन किया गया है। और ये वाटर बॉडी की सफाई, जिसमें तालाब हैं, नदियां हैं, जिसमें बावड़ी है, इस प्रकार से सफाई होगी। और जहां पर वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए उसको अलवर में ये सफाई अभियान के लिए अलवर शहर के राजकीय हॉस्पिटलों को सफाई करने के लिए ये चालू किया गया है। ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये सफाई होगी। उसके बाद यहीं ये सारे संगत के बहन भाई 1.5 घंटे के लिए 11 से 12:30 बजे सत्संग का कार्यक्रम भी होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत झरना में जलाशय की सफाई की, स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेशात्मक रैली भी निकाली गई। श्रद्धालु मधु सैनी ने बताया कि निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 स्थानों पर निरंकारी सेवादारों द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत जलाशयों की सफाई की गई। इसी क्रम में राजगढ़ कस्बे निरंकारी सेवादारों ने झरना धाम के जलाशयों की सफाई की गई। इसके अंतर्गत राजगढ़ शाखा के मुखीराम अवतार एवं सेवादार दयाराम के मार्गदर्शन में निरंकारी सेवादार बहनों एवं सत्संग के श्रद्धालुओं द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन राजगढ़ से स्वच्छ जल स्वच्छ मन पर आधारित जलाशयों की सफाई का संदेश देती हुई एक रैली निकाली गई। झरना धाम पहुंचकर सफाई अभियान का समापन होने के पश्चात सत्संग का भी आयोजन किया गया। इस जग में पानी है बड़ा अनमोल, अमृत है पानी। इस जग में पानी है बड़ा अनमोल, पानी से है जीवन सबका, सब ही समझे इसका मोल। संभाल जल की हर दम, खुशहाल जल से हर जीवन, स्वच्छ शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ कस्बे में आज आरपीएल 4 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता जयराम मीणा थे। विशेष अतिथि मास्टर मांगेराम, तुलसीराम सैनी, मुकेश यादव, रिंकू बाबा, रामगढ़िया आदि थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जयराम मीणा ने कहा कि मोबाइल के दौर में खेल पीछे छूटता जा रहा है। खेल को जीत या हार की भावना से नहीं बल्कि खेल के नियमों का पालन करते हुए एकाग्रता व दूसरी टीम के प्रति सद्भावना रखते हुए खेलना चाहिए। खेल में बेईमानी करना खेल की भावना के विपरीत है, अतः सदैव ईमानदारी से खेले तथा अच्छे खिलाड़ियों में अच्छे खेल की सराहना करें, चाहे वह विपक्षी टीम क्यों ना हो। खेल से हमारा मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इसलिए प्रत्येक युवा को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी खेलों के बलबूते पर अपना देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। इस अवसर पर विभिन्न गांवों के ग्रामीण खिलाड़ी उपस्थित थे। इस अवसर पर परम सैनी, मांगेलाल वर्मा, तुलसीराम सैनी, प्रभाती सैनी, धीरज राणावत आदि लोग उपस्थित थे। युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे यहाँ पर स्वागत किया और हम लोगों को बुलाया, बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि अपने समाज में जो ये मोबाइल का वो चला पड़ा है, इसके बाद गेम बहुत लुप्त हो गए। हमारी टाइम पर जब हम खेलते थे तो ग्राउंड नहीं मिलते थे खेलने के लिए, एक ग्राउंड में 3-3, 4-4 टीम खेलती थी। और आज ये स्थिति हो गई है कि गिने चुने ही लड़के कोई स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत क्रिकेट तो खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो खेल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी यहाँ पर एक ये भी है युवाओं के साथ कि यहाँ पर कोई अच्छा सा ग्राउंड नहीं है। ये काफी टाइम से, हमारे टाइम पे हम खेलते थे जब भी यही प्रॉब्लम थी, अब भी यही है, इसका कोई निदान नहीं निकल रहा। लेकिन अगर टाइम आया और समय आया, अगर पावर आई हमारे पास, तो आपके सामने आज इस उद्घाटन में कह रहे हैं कि क्या पता आपका अगला आईपीएल स्टेडियम में ही हो और आप लोग खेलो, क्योंकि हर आदमी पढ़ने में अच्छा नहीं होता, हर आदमी खेलने में अच्छा नहीं होता, हर आदमी की अलग अलग वो हुई होती है। हम फौज में थे तो फौज में 10 तरह के स्पोर्ट्स होते थे। स्पोर्ट्स कोटे में नॉर्मल आदमी लग जाता था और आज ये स्थिति है कि स्पोर्ट्स खेल नहीं रहे तो बच्चे लगे कहाँ से। तो आप लोगों से मेरी यही है कि अपना फिजिकल अच्छा रखो, खेलो कूदो और हम लोगों से जो तुम्हारी मदद हो सके कभी भी आप लोग हमें कहो। और आगे से एक बात और कह रहे हैं आप लोगों को कि जितने भी युवा लड़के हैं एक दूसरे को सपोर्ट करा करो, किसी की टांग मत खींचा करो कि वो करा रहा है मैं उसके में नहीं जाऊंगा, ये नहीं, वो कुछ नहीं है। हम सब भाई हैं यहाँ पर। मेरे पास परम आया, बोला भाई साहब ऐसे ऐसे हम टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। मैंने कहा कराओ यार, क्या प्रॉब्लम है। बोला भाई साहब कोई सपोर्ट वगैरह नहीं करता है और आप भी जानते हो बच्चे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बजट वगैरह की प्रॉब्लम आती है। मैंने इससे कहा मैं टेंशन मतलब तू करा, जो होगा हम करेंगे, जो होगा, लेकिन करा। इसने बेचारे ने मेहनत की और कराया टूर्नामेंट। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट कराओ, जो मदद होगी उससे ज्यादा देंगे। मैंने इससे कहा था कि बता तुझे क्या चाहिए, तो इसने कहा भाई साहब। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बन रहिए 24 न्यूज के साथ। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें।
हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राजपूत सभा जयपुर इकाई अलवर के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन एवं जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कार्यक्रम अलवर के पुलिस इंस्पेक्शन भवन में आयोजित किया गया।
राजपूत समाज की आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई विधवा महिला को समाज की मुख्य धारा से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक सिलाई मशीन का वितरण किया गया। राजपूत सभा जयपुर की ओर से अभी तक 200 से अधिक सिलाई मशीनों का वितरण किया जा चुका है। सरस्वती मां के सम्मुख अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर जिला इकाई के अध्यक्ष सूरजभान सिंह गौड़ ने की। समस्त वक्ताओं का एक ही मकसद रहा, राजपूत समाज की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को अपनाते हुए शिक्षा को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए सशक्तिकरण करें, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य रोशनी में बना रहे। राजपूत सभा अलवर की ओर से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और अलवर जिले में जितने भी संगठन हैं उनके पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए क्या कहेंगे और होली के पर्व पर क्या कहना है? राजपूत सभा अलवर हमारी एक इकाई है। अलवर में हमारे राजपूत सभा जिला इकाई है और जिला इकाई के बाद हमारी तहसील इकाई है। राजपूत सभा अलवर इकाई का ये इतिहास रहा है कि वो राजपूत सभा जयपुर को हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करती है और जो भी प्रोग्राम हम देते हैं, चाहे भी अभी यूजीसी के माध्यम यूजीसी को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें राजपूत सभा अलवर इकाई का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और भी कई सारे आंदोलन हुए थे उसमें रहा है। तो राजपूत सभा कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और सारे संगठन यहाँ राजपूत सभा जो अलवर और बाकी जो भी संगठन है वो सब काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही काम करते रहें। उनका बहुत बहुत आभार। छात्रावास का, कन्याओं के छात्रावास का तो मैं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी करना चाहिए जो कर सकता है, और जो महिलाएं सक्षम नहीं हैं और जो कन्याएं हैं जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर हमें इसका बहुत प्रचार करना चाहिए कि हम इनको यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि है तो खेली के अंदर है, उसमें भी राजपूत सभा का अहम रोल रहा, अहम सहयोग रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि अलवर राजपूत सभा आप बड़े भाई हो, हम तो आपके छोटे भाई हैं। आप इसी प्रकार से अलवर जिले के लिए विशेषकर सहयोग करते रहे, आपको हम यहाँ याद करते रहे, आप हमको आशीर्वचन देने के लिए पधारते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कोट कासिम के पूर्व मंडल व लाडपुर मंडल के गांव डुमेड़ा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने छुआछूत मुक्त भारत का संकल्प किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने जातिगत भेदभाव को समाज के लिए विघटनकारी बताते हुए सामाजिक समरसता व एकजुटता को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोट कासिम संचालिका ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर आध्यात्मिक एकता और नैतिक मूल्य पर बल दिया। ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति में आयोजन को सफल बनाया। गौ संवर्धन विभाग संयोजक विजय पाल जी ने कहा कि जाति पाति में बटा समाज कभी संगठित नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रथम की भावना से ही देश उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भाषा, खान पान और वेशभूषा पर गर्व करने का आह्वान किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भारत विकास परिषद और बाबा मोहन राम जागृति मंडल द्वारा आज दिनांक 22 फरवरी को स्वदेशी होली के शुभ अवसर पर बाबा मोहन राम की 135 परिक्रमा का भव्य एवं सुंदर आयोजन किया गया और यह आयोजन संजीवनी तपोवन में किया गया। इस आयोजन के मुख्य संयोजक CA राकेश अग्रवाल, रानी योगिता, संजीव अग्रवाल, डोली अग्रवाल एवं लंबरदार परिवार रहे। इस शुभ अवसर पर भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण सदस्य श्री संजीव अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि इस बार होली को स्वदेशी होली के रूप में मनाया जाए और चाइनीज रंग एवं विदेशी रंग का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी होली में बेसन, अरारोट, हल्दी, चंदन आदि से तिलक आदि लगाकर हमें होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी होली में बेसन, अरारोट, हल्दी, चंदन आदि से तिलक आदि लगाकर हमें होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाना चाहिए, जिससे कि पानी की भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सकती है। इसी क्रम में इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमारे शरीर में जो रासायनिक गुलाल एवं रंग से जो एलर्जी हो जाती है वो भी स्वस्थ रहे। CA गुलाब अग्रवाल द्वारा भिवाड़ी में CA के बच्चों के लिए भिवाड़ी में CA चैप्टर ऑफिस के बारे में विस्तार से बताया गया। परिक्रमा में प्रदीप भेदी, शिव कुमार अग्रवाल एवं अन्नपूर्णा भंडार द्वारा चाय, पकौड़े और शिकंजी का बहुत सुंदर आयोजन किया गया। परिक्रमा के बाद आयोजकों द्वारा मोहन वाटिका में बहुत सुंदर भंडारे का आयोजन किया गया। परिक्रमा में अर्जुन गुप्ता और अभय चौहान ने परिक्रमा में पधारे हुए सभी भक्तजनों का धन्यवाद किया।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के बिछाला स्थित JVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि UNO भिंडा ग्रुप के रीजनल हेड HR अमित यादव, टपुकुड़ा राजकीय अस्पताल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राहुल गोयल तथा इनाल्को मेटल के महाप्रबंधक मनोज यादव ने विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और शिक्षाप्रद विषयों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अभिभावकों व अतिथियों का मन मोह लिया। तालियों की गूंज के बीच बच्चों की प्रतिभा की भी सराहना की गई। मुख्य अतिथि अमित यादव ने विद्यार्थियों व अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में रुचि रखना भी आवश्यक है, जिससे बच्चों का शारीरिक व सर्वांगीण विकास संभव हो सके। विशिष्ट अतिथि में भाजपा नेता देशपाल यादव ने विद्यालय संचालिका श्रीमती ज्योति यादव एवं प्रबंधक हरपाल यादव को सफल संचालन कर शैक्षणिक परिणाम और सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका के लिए बधाई दी। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पुराना बर्फखाना रोड पर शिव मंदिर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ। इसमें राम दरबार भगवान शिव की झांकी सजाई गई। प्रेम गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और यह सम्मेलन पूरी बस्ती के हिसाब से किया जा रहा है। आज हमारे राजस्थान के अंदर अलवर शहर के अंदर जहां 40 बस्तियां हैं
और वह हमारी केशव बस्ती के अंदर बर्फखाना रोड शिव मंदिर से 108 कलश यात्रा एवं ध्वजा यात्रा, भगवा यात्रा, डीजे बैंड बाजे सहित घोड़े सहित यह कार्यक्रम चलेगा और होटल आर्य निवास स्टेशन रोड और वहां पहुंचकर संत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक वह हमारी केशव बस्ती के अंदर बर्फखाना रोड शिव मंदिर से 108 कलश यात्रा एवं ध्वजा यात्रा, भगवा यात्रा, डीजे बैंड बाजे सहित यह कार्यक्रम चलेगा और होटल आर्य निवास स्टेशन रोड और वहां पहुंचकर संत मंत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला प्रचारक रोहित का उद्बोधन रहने वाला है। इसके बाद भंडारा एवं प्रसाद की व्यवस्था रहने वाली है। इसलिए पूरे सनातनियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस केशव बस्ती को और कार्यक्रम को सफल बनाएं। और कहते हैं कि धर्म से धर्म का जो काम करता है वह धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए मेरा सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि हिंदू समाज की जो यात्रा निकल रही है वह यात्रा अच्छी तरह से सुख शांति से निकले और आगे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके यही यात्रा अच्छी तरह से सुख शांति से निकले और आगे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया और मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। आज की खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं A24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 703333